हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम दर्रा के बारे में पढ़ेंगे, पास के बारे में पढ़ेंगे। दो देशों के बीच पहाड़ी पठारी रास्तों से जाने वाले मार्ग को ही हम दर्रा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह पहाड़ है और इधर जाना हो इसको पार करके, और या इधर से इधर आना हो तो इससे बीच से होकर जाने वाला जो मार्ग होता है, यानी जो रास्ता होता है, उसी को हम दर्रा कहते हैं। इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं, लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के साधन को ही हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। भारत में कौन कौन से दर्रा हैं जिससे हम दूसरे देश में जाते भी हैं, यानी यातायात भी करते हैं, सामानों को भी भेजते हैं, और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से दर्रे, इनको हम एक एक करके देखें। पहला है काराकोरम दर्रा। यह दर्रा जो है आपका, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही था, तो जम्मू कश्मीर में माना जाता था। अब जो है यह लद्दाख में पड़ता है, यानी यहाँ पर यह दर्रा है और इसको कहा जाता है काराकोरम दर्रा। और वर्तमान समय में यह लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है वर्तमान समय में? लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, यानी भारत का सबसे ऊंचा यह दर्रा है। कौन सा? काराकोरम दर्रा। हम प्रश्नों को भी देखेंगे लास्ट में। पहले हम इसको चैप्टर को पढ़ लेते हैं और फिर एक एक करके हम प्रश्नों को देखेंगे। अगर प्रश्न पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा। कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। अगला है जोजिला दर्रा। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर को कारगिल और लेह से यह दर्रा जोड़ता है और इसी दर्रे पर NH-1D स्थित है। शीतकाल यानी ठंडा के समय यह बंद हो जाता है। यहाँ पर ही जोजिला सुरंग स्थित है, यानी यह जो दर्रा है जोजिला दर्रा, यह पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर यह जोजिला दर्रा पड़ता है और इस दर्रे से होकर हम कहाँ जाते हैं? हम इस दर्रे से होकर लेह जाते हैं, यानी जम्मू से क्या करते हैं? जम्मू कश्मीर से होकर हम लद्दाख जाते हैं, यानी जाने का मार्ग है। लेह लद्दाख की राजधानी है। तो हम जोजिला दर्रा से कहाँ जाते हैं? हम जोजिला दर्रा से श्रीनगर को कारगिल और लेह होते हुए हम लेह में जाते हैं। ठीक है, यानी जोजिला दर्रा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, यातायात के लिए भी और सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए भी, और सामरिक दृष्टिकोण से। अगला दर्रा है बुर्जिल दर्रा। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भी दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और यहाँ पर यह दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इस दर्रे से होकर क्या किया जाता है? कश्मीर से लद्दाख हम जाते हैं, यानी यह भी जो है कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। अगला है पीर पंजाल दर्रा। यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से यह जोड़ता है। पीर पंजाल से होकर हम कभी पाकिस्तान भी जाते थे, लेकिन अभी उसे बंद कर दिया गया है। ये है आपका पीर पंजाल दर्रा। यहाँ से होकर हम जम्मू कश्मीर से श्रीनगर होते हुए जाते हैं। अगला है सिपकीला दर्रा। यह कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सतलज नदी जो है इसी से होकर भारत में प्रवेश करती है। अब सतलज नदी कहाँ है? तो देखिए, यहाँ पर राकसताल है तिब्बत में, और वहाँ से जो है ये इस रास्ते होते हुए जो है सतलज नदी प्रवेश करती है। यानी अगर पूछे किस दर्रा से प्रवेश करती है, तो सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है। और सिपकीला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और इसी से होकर सतलज नदी जो है तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। चलिए, अगला है रोहतांग दर्रा। यह कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकीला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में और रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से मनाली को लेह सड़क मार्ग जोड़ता है। देखिए, ये है रोहतांग दर्रा, यहाँ पर है रोहतांग दर्रा, और यहाँ से जो है मनाली होते हुए हम
लेह जाते हैं, यानी लद्दाख की राजधानी जाते हैं। अगला दर्रा है मान दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। यह पड़ता है उत्तराखंड में तीनों। एक यहाँ पर है मान, यहाँ पर है नीति और यहाँ पर है लिपुलेख दर्रा। और यह तीनों दर्रा जो है तिब्बत को जोड़ता है भारत से। यातायात और व्यापार के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मान दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला है नाथुला दर्रा, सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और सामरिक दृष्टिकोण से इसका महत्व भी है। भारत चीन युद्ध में भारत ने इसी दर्रे का उपयोग किया था और यहाँ से कैलाश मानसरोवर जाने का भी रास्ता है। यहाँ से और क्या होता है, रेशम मार्ग भी है, इसलिए यह हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रेशम मार्ग भी है। भारत चीन युद्ध के समय जो है इसका उपयोग किया था और यह सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम में एक और दर्रा स्थित है, वह दर्रा है आपका जलेपला दर्रा। यह भी जो दर्रा है वह तिब्बत को क्या करता है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। इस रास्ते होते हुए हम चीन भी जा सकते हैं। अगला है यांग्याप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करता है। यानी ये वाला जो भाग है अरुणाचल प्रदेश का है और यहाँ से यह दर्रा जो है स्थित है और यहीं से जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करता है। तिब्बत में शांगपो कहते हैं और भारत में जब प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से, और जैसे असम में आता है उसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। जब रिवर पढ़ेंगे तो एक एक करके हम रिवर में पूरा बताएंगे आपको। तो हम क्या पढ़ रहे थे, यांग्याप दर्रा, और यह कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इस रास्ते से होते हुए जो है इस दर्रे से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला है दीफू दर्रा, यह भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। देखिए ये है दीफू दर्रा, ये भारत और म्यांमार के सीमा पे स्थित है, यानी भारत से हम जो है चलकर म्यांमार जा सकते हैं, यातायात कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अगला दर्रा जो है वह है थाल घाट और भोर घाट, यह महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ है थाल घाट और यहाँ है भोर घाट। थाल घाट से जो है मुंबई से हम दिल्ली जाने का रास्ता है और भोर घाट से जो है हम चेन्नई जा सकते हैं, मुंबई से चेन्नई जाने का रास्ता है, बेलगाम जाने का रास्ता है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में ये दर्रा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला दर्रा है वह केरल में स्थित है, पाल घाट। ठीक है, और यह पश्चिम घाट पर स्थित है। केरल में नीलगिरी एवं अन्नामलाई पर्वत के बीच जो है यह जो है स्थित है, यानी यहाँ से जाने वाला रास्ता है। नीलगिरी भी जा सकते हैं और अन्नामलाई भी जा सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलिए क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक कॉपी उठाइए और क्वेश्चन को आप लिखिए। ठीक है, मेरे वीडियो को आप देखिएगा तो प्रत्येक दिन जरूर देखिएगा, कॉपी उठा के, और जैसे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ वैसे आप अपने कॉपी में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन बनेगा कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, तो काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। फिर समझ लीजिए, प्रश्न पूछेगा काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है काराकोरम दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जोजिला दर्रा, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कैसे प्रश्न पूछेगा, प्रश्न पूछेगा NH यानी नेशनल हाईवे 1D किस दर्रे पर स्थित है, तो जोजिला दर्रा पे स्थित है। कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ से कौन सा रास्ता होकर जाता है, तो श्रीनगर से जो है हाँ लेह जाने का यहाँ से मार्ग है। अगला है बुर्जिल दर्रा, कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है पीर पंजाल दर्रा, कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ से कहाँ जाते हैं हम, तो हम कहाँ से जाते हैं, जम्मू से श्रीनगर जाते हैं। अगला है सिपकिला दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI, इसको VVI कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
और यहाँ से कौन सी नदी इस दर्रे से होकर पार करती है? तो सतलज नदी पार करती है। कौन सी पार करती है? सतलज नदी पार करती है। क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखते चलिएगा। चलिए और दर्रा से कैसे क्वेश्चन बनेगा। अगला है रोहतांग दर्रा। किस राज्य में स्थित है रोहतांग दर्रा? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका महत्व क्यों है? तो यहाँ से जो है मनाली और लेह जाने वाला मार्ग है। पूछेगा मनाली और लेह जाने वाला मार्ग किस दर्रे पर स्थित है? तो रोहतांग दर्रे पर स्थित है। मनाली और लेह जाने वाला मार्ग किस दर्रे पर स्थित है? तो रोहतांग दर्रे पर स्थित है। अगला है मान दर्रा, नीतू दर्रा, लिपुलेख दर्रा। दो क्वेश्चन बनेगा। मान दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ से कहाँ जाने का मार्ग है? तो तिब्बत जाने का मार्ग है। अगला है नाथुला दर्रा। किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। तो भारत ने किस दर्रे का उपयोग किया था? तो नाथुला दर्रा का उपयोग किया था। पुराने समय यानी प्राचीन समय में किस दर्रे से होकर रेशमी मार्ग था? तो नाथुला दर्रा से होकर स्थित रेशमी मार्ग था। अगला है यांग्याप दर्रा। किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रा से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन बनेगा दीफू दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? तो म्यांमार से जोड़ता है। दीफू दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। अगला है थालघाट भोरघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। थालघाट भोरघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से कहाँ जाते हैं? तो थाल दर्रा से जो है हम मुंबई से दिल्ली जाते हैं और भोरघाट दर्रा से हम मुंबई से जो है बेलगाम या चेन्नई की तरफ जाते हैं। अगला है पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। किस घाट पर स्थित है? तो पश्चिम घाट पर स्थित है। और यहाँ कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के पास जो है पालघाट स्थित है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन आप कॉपी में लिखते चलिएगा। एक दो बार वीडियो जो है थोड़ा स्लो करके देखिएगा और क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा। पहले क्वेश्चन लिखिएगा और फिर आंसर लिखिएगा। रेड पेन से प्रश्न लिखिए और ब्लू पेन से जो है आप उसका उत्तर लिखिए। एक कॉपी बना लीजिए। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ आप क्वेश्चन जैसे मैं बताता हूँ कि इस चैप्टर से कैसे उठेगा आप उस तरह क्वेश्चन लिखिए। 100% सभी एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा। कोई भी एग्जाम आप दीजिए आपको वहाँ लाभ 100% मिलेगा। दोस्तों लास्ट में यही कहेंगे, अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।